आसनों में जो विशेष बात है वो है स्थिरता और बल का वर्धन करना। अब बल का वर्धन तो आप किसी दूसरे प्रकार के व्यायाम से भी कर सकते हैं। आप जिम में जाकर के व्यायाम करते हैं, कोई दूसरा देसी व्यायाम करते हैं, आप बल का वर्धन उसमें कर लेंगे। लेकिन जो विशेष यहाँ पर बात आती है वो है स्थिरता। स्थिरता आप आसनों के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। मुद्राओं के माध्यम से क्या आप कर सकते हैं? पंच महाभूतों का संतुलन जो है वो मुद्राओं के माध्यम से होता है। जैसे कि आपकी जो सबसे छोटे वाली उंगली होती है ये जल तत्व से संबंधित होती है, फिर ये जो है पृथ्वी तत्व से, आकाश तत्व से, वायु तत्व से, और अंगूठा जो होता है अग्नि तत्व से संबंधित होता है। तो हमारे योगी, आपने भी देखा होगा कि इस तरीके से ज्ञान मुद्रा लगा करके और वो ध्यान की स्थिति में बैठते थे। हमारे योगियों ने देखा कि हम बैठे बैठे कैसे पंच महाभूतों को संतुलित रखें जिससे कि हमारी साधना में कोई अवरोध ना पड़े, क्योंकि ये 5 महाभूतों से शरीर बना है और अगर ये संतुलित हो जाते हैं तो फिर तो पूरा शरीर ठीक से चल रहा है। उदाहरण देता हूं कि जैसे ये वायु तत्व है, इस वायु तत्व से आप इस अग्नि तत्व को इस तरीके से मिलाते हैं तो सिद्धांत ये है कि अंगूठे के अग्रभाग से जब आप किसी भी उंगली को इस तरीके से मिलाएंगे तो जो उंगली का तत्व है वो संतुलित होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि जो ये आपकी उंगली है, अनामिका है, इससे इसको आप ऐसे अंगुष्ठ से मिलाते हैं तो जो वायु तत्व है वो यहाँ पर संतुलित होना शुरू हो जाता है। और वायु का स्वभाव होता है चंचलता, बहुत ज्यादा चलायमान रहती है वायु। तो जो योगी साधना कर रहा है, समाधि में है, उसे क्या चाहिए? उसे बहुत चंचलता को कम करना है जितना हो सके। इस वायु तत्व को अपने पंच महाभूतों में से बिल्कुल संतुलित रखना है उसे। तो हमेशा योगी इसी मुद्रा का, और इस मुद्रा का विशेष महत्व बताया गया क्योंकि हमें स्थिरता ही हठ योग के अंतर्गत या किसी भी साधना में चाहिए। तो योगी इस तरीके से बैठते थे और वो लंबे तो हमारे साथ इस यात्रा